तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 9। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिवांश अंजलि को ब्लैकमेल करके अपने घर ले जाता है और वहाँ पर उससे उल्टे सीधे काम करवाकर उसको बहुत परेशान करता है। आइए अब देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। अंजलि भी अनबैलेंस होकर स्टूल समेत नीचे गिर गई और जोर से चीख दी। शिवांश ने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से किचन की ओर भाग गया। अब आगे शिवांश दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ सफ़ेद धूल उड़ी हुई थी। शिवांश ने अंदर आकर देखा तो आटे से रंगी हुई अंजलि ज़मीन पर बैठी थी। वो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। उसके बाल आटे से सफ़ेद थे और उसका चेहरा भी पूरा सफ़ेद था। शिवांश को उसे ऐसे देखकर हंसी आ गई। अंजलि ने मुंह बनाकर उसे देखा और फिर अपने सिर की मालिश करने लगी। शिवांश पंजों के बल उसके पास बैठा और उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए पलकों के ऊपर से आटा हटाते हुए बोला, जोर से लगी क्या? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवांश ने धीरे से उसके बालों को झाड़ा और बोला, तो किसने कहा था स्पाइडर वुमेन बनने को? ऊपर से कॉफ़ी निकालते हुए आटे का डिब्बा गिर गया और स्टूल से भी बैलेंस बिगड़ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती भला? अंजलि ने कहा तो शिवांश ने सिर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं, आपकी क्या गलती भला? गलती तो मेरी है जिसने आपको यहाँ पर भेजा, और ये जो आपने आटे की होली खेलकर रंगोली बनाई है वो भी मेरी ही वजह से है। अंजलि अपने ऊपर से आटा झाड़ने लगी और सहजता से बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब पता नहीं कैसे हो गया मेरे हाथ से। बोलते हुए अंजलि ज़मीन पर गिरे आटे को समेटने लगी। शिवांश भी उसके साथ आटा समेटने लगा। दोनों ने नीचे गिरे आटे को वापस डिब्बे में भर दिया। शिवांश ने कॉफ़ी का बॉक्स निकाला और दूध में कॉफ़ी मिलाकर ग्लास में निकाल ली। फिर अंजलि से बोला, चलो बाहर। अंजलि चलने लगी तो उसे अपने पैर में दर्द महसूस हुआ। आह! सिसकी भरते हुए वो नीचे बैठ गई और अपने पाँव को हिलाने लगी। शिवांश ने उसके पाँव की ओर देखा और फिर कॉफ़ी लेकर बाहर चला गया। अंजलि ने उसे बाहर जाते देखा तो गुस्से से बोली, हार्टलेस, किसी की चोट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ इतनी ज़ोर से लगी है लेकिन इनको सिर्फ अपनी कॉफ़ी से मतलब है। आउच! बोलते हुए अंजलि अपने पैर की मालिश करने लगी। शिवांश वापस से अंदर आया और अंजलि को बाहों में उठाकर बाहर ले जाते हुए बोला, काश इतना हार्टलेस होता तो तुम्हारा बोलना सफल हो जाता मिस आर्या। अंजलि ने सुना तो नज़रें झुका ली, फिर नज़रें बचाते हुए शिवांश को देखने लगी। शिवांश ने उसे बाहर लाकर सोफे पर बिठाया और पेन रिलीफ स्प्रे को उसके पैर पर स्प्रे कर दिया। अंजलि एकटक उसे देखने लगी। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब ऐसे क्या देख रही हो? अंजलि ने मासूम सा चेहरा बनाया और कहा, वीडियो देख लीजिए ना प्लीज़। शिवांश वहाँ से उठा और अपने कमरे की ओर चल दिया। अंजलि ने मुंह बनाया और बोली, हाँ, इस बात पर तो अब यही होगा। अपने दोस्त को झूठा साबित होते हुए आप क्यों ही देखेंगे? आपको तो बस मुझे ही झूठा और गलत ठहराना होता है, भले ही मैं सही ही क्यों ना हूँ। शिवांश रुका और बोला, वैसे मैं पेन ड्राइव इंसर्ट करने के लिए लैपटॉप लेने जा रहा था, पर अब अगर तुम्हें मेरे जाने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो रहने देता हूँ। बोलकर शिवांश वापस आने लगा तो अंजलि झट से बोली, नहीं नहीं, जाइए ना, मुझे आपके जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलकर अंजलि ने दांत दिखा दिए। शिवांश ने सिर हिला दिया और अपने कमरे की ओर चल दिया। अंजलि वहीं बैठी उसका इंतज़ार करने लगी। कॉलेज कैंपस। आकाश किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी खुशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आकाश ने चौंकते हुए उसे देखा। खुशी ने पूछा, क्या हुआ आकाश, कहाँ खोए हुए हो? आकाश ने ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा, वैसे तुम्हें लड़ाई करने वाले लड़के पसंद हैं या शांत रहने वाले? खुशी ने कुछ सोचा और फिर बोली, यूं तो मुझे फ़ाइट करने वाले लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को भी बचा सके और अपने साथ वाली लड़की को भी। और वैसे भी शांत लड़के के साथ तो लाइफ थोड़ी बोरिंग सी हो जाएगी ना, इसीलिए लड़ाई करने वाला तो होना ही चाहिए। आकाश ने सुना तो फिर पूछा, मतलब बिना सही बात को जाने भी जो रिएक्ट कर दे और बिना बात गुस्सा करे या लड़ने लग जाए, तो क्या ऐसा लड़का भी तुम्हें पसंद है? नहीं नहीं, खुशी ने जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहा।
अपने हक के लिए लड़ने वाला लड़का चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पागल लड़का चाहिए जो बिना बात के ही लड़ दे। फिर तो मेरा बाहर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। वो तो कहीं भी कभी भी लड़ दिया करेगा। खुशी ने कहा तो आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश कुछ बोलने लगा कि इतने में खुशी बोली, वैसे इन सब बातों को छोड़ो, फिलहाल तो मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है जो अभी यहाँ से बाहर गया है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। आकाश का चेहरा ये सुनकर फिर से उतर गया। वो खुशी को अभी के इंसिडेंट का बताना चाहता था, लेकिन फिर चुप रहा। राजवंश हाउस। शिवाक्ष लैपटॉप लेकर नीचे आया और उसमें पेन ड्राइव लगाकर वीडियो देखने लगा। वीडियो देखने के बाद अंजलि शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष के चेहरे पर कोई नए भाव नहीं आए। अंजलि ने देखा तो पूछा, आप क्या हुआ? आप क्यों चुप हैं? आप नहीं कहेंगे कि आपकी दोस्त झूठ नहीं बोलती? अब भी बोलिए ना। अभी आपकी डांट झूठी साबित हुई तो आपने मुंह बंद कर दिया। अब बोलिए कुछ। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, हो गया तुम्हारा? तो जाओ दूसरी कॉफ़ी बना कर लाओ, ये ठंडी हो गई है। अंजलि ने उसे घूरा और बोली, अब आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? इससे पहले तो आप बड़ा कह रहे थे कि श्वेता कभी झूठ नहीं बोलती, श्वेता हमेशा सच बोलती है। तो फिर अब आपकी बोलती क्यों बंद है? अंजलि बोलती रही तो शिवाक्ष मुट्ठियाँ कसे बैठा रहा। कुछ देर तक सुनने के बाद शिवाक्ष ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और बोला, कॉफ़ी लेकर आओ, जाओ। शिवाक्ष ने लैपटॉप से पेन ड्राइव निकाला और अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। अंजलि अपने पैर को देखते हुए बोली, पर मेरे पैर में दर्द है, मैं नहीं चल सकती। शिवाक्ष ने उसके पैर को पकड़ा और इधर उधर घुमाते हुए बोला, अभी कोई दर्द नहीं रहा, तो तुम जाओ, समझी? अंजलि का चेहरा उतर गया। उसे शिवाक्ष से कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने इतना ज़रूर सोचा था कि अपनी दोस्त की सच्चाई जानने के बाद शिवाक्ष कुछ तो कहेगा ही, लेकिन उसने तो इस बात को देखकर भी अनदेखा कर दिया। अंजलि खड़ी हुई तो वो अब चल पा रही थी और उसके पैर में भी अब दर्द नहीं था। वो धीमे कदमों से किचन को चली गई। शिवाक्ष ने उसे जाते देखा और फिर अक्षत को फ़ोन लगा दिया। हेलो शिव, कहाँ है तू? हम लोग आज एक नए। अक्षत ने कहा ही था कि शिवाक्ष ने पूछा, तूने भी वो अंजलि और श्वेता की टक्कर वाली वीडियो देखी थी क्या? अक्षत ने जवाब दिया। शिवाक्ष बोला, मुझे नहीं पता कि उसको देखने के बाद तेरे दिमाग में क्या आया, लेकिन मुझे ये हमारे साथ चीटिंग लग रही है। भले ही हम लोग कई झूठ बोलते हैं, लेकिन वो झूठ दुनिया के सामने होते हैं। हमारे अपने ग्रुप में झूठ बोलना कब से शुरू हो गया? अक्षत ने गहरी सांस ली और बोला, आई नो शिव, उसने सही नहीं किया, मैं बात करूँगा उससे। अच्छा होगा कि तू ही करे, क्योंकि मेरे बात करने का तरीका शायद उसे पसंद नहीं आएगा, बोलकर शिवाक्ष ने फ़ोन रख दिया। फिर गहरी सांस ली और किचन के दरवाजे को देखने लगा। सिर्फ मुझे सच बताने के लिए इतनी आफत मोल ले ली कि अभी मेरी नौकर बनी घूम रही है। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू अंजलि आर्या। बोलते हुए शिवाक्ष सोफे से उठा और किचन की तरफ चल दिया। अंजलि प्लेटफॉर्म से टिक कर खड़ी थी और दूध उबल रहा था। अंजलि ने कप में कॉफ़ी डाली और उसमें गर्म दूध डाल दिया। शिवाक्ष उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और सिर टेढ़ा करके उसे देखने लगा। अंजलि ने कॉफ़ी का कप उसकी ओर बढ़ा दिया और अपने कपड़ों और चेहरे पर लगे आटे को साफ करने सिंक के पास चली गई। शिवाक्ष प्लेटफॉर्म से टिककर उसे देखने लगा। शिवाक्ष ने कॉफ़ी की एक सिप ली और बोला, चीनी कम है। अंजलि उसके पास आई और चीनी का डिब्बा निकालकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया। अंजलि फिर जाने लगी तो शिवाक्ष ने कप आगे कर दिया। अंजलि रुकी और उसके कप के अंदर चीनी डाल दी। अंजलि फिर जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, इसे स्टिर करने के लिए स्पून कौन देगा? अंजलि ने चम्मच लाकर उसे पकड़ा दिया और फिर से जाने लगी तो शिवाक्ष फिर बोला, अब इतना कर दिया है तो स्टिर भी कर दो। अंजलि ने चम्मच उठाया और कॉफ़ी में डाला, चीनी को स्टिर करने लगी, फिर जाकर अपना चेहरा साफ करने लगी। अंजलि की खामोशी देखकर शिवाक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था। शिवाक्ष उसके पास जाकर खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे हाथ पर भी आटा लगा है, इसे भी धो दो। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और पानी से धो दिया। शिवाक्ष फिर बोला, मेरे चेहरे पर भी आटा लगा है।
अंजलि ने गहरी सांस ली और शिवाक्ष के माथे पर लगे आटे को अपने हाथों से साफ कर दिया। मेरा कमरा जिसमें तुमने कपड़े फैला रखे हैं उसे भी जाकर साफ करो। उसकी बात सुनकर अंजलि बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। शिवाक्ष अब इरिटेट सा हो गया। अंजलि के बोलने से ज़्यादा तो उसका चुप रहना उसे ज़्यादा खल रहा था। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और बोला, कुछ बोलोगी नहीं? आपको क्या सुनना है? अंजलि ने पूछा तो शिवाक्ष ने उसके कान के पास आकर कहा, वही जो तुम बोलती रहती हो, मेरे अगेंस्ट में बातें और तुम्हारे सत्यवादी प्रवचन। मुझे कोई प्रवचन नहीं देने, आप मुझे जाने दीजिए। अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष खुमारी से भरकर बोला, दे दीजिए ना, आदत लगवा देने के बाद इनकार नहीं करते। उसकी बात पर अंजलि पलटकर घूरकर उसे देखने लगी। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, बोलकर अंजलि ने अपना हाथ छुड़ा लिया और आगे बोली, जिसे सच जानने के बाद भी उस सच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो पहले की तरह ही नॉर्मल रहता है, उसे प्रवचन देकर मैं क्या ही कर लूँगी। आपको जो सोचना है आप तो वही सोचेंगे ना, तो अब मुझे कुछ नहीं कहना। आप जो बोल रहे हैं मैं वो कर रही हूँ और आपको तो यही चाहिए ना, तो अभी आप खुश रहिए। कहकर अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष ने कप प्लेटफॉर्म पर रखा और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अंजलि के हाथ शिवाक्ष के कंधे पर चले गए। अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी। शिवाक्ष बोला, देखो मिस आर्या, तुम्हें सच बताना था तो तुमने बता दिया और दिखा भी दिया, बात खत्म हुई। अब आगे कैसे क्या करना है वो मेरे ऊपर है, और रही बात मेरी बात मानने की, तो वो इन सब से अलग एक डील हुई है और तुम्हें मुझसे बात करनी है, ये भी मेरा ही ऑर्डर है, तो इसे भी मानो। आप अपनी दोस्त के सच पर कितना करना चाह रहे हैं वो दिख रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिससे साफ पता चलता है कि आप अभी भी अपनी दोस्त को ही सही मानते हैं। तभी तो उसने आपको उनके झूठ पर कोई गुस्सा नहीं आया। और क्या आपको सच में लगता है कि इस बात को ऐसे ही ख़त्म कर देना चाहिए? अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष चुप ही रहा। अंजलि ने अपने आप को शिवाक्ष से अलग किया और वहाँ से बाहर निकल गई। गुस्सा और नाराज़गी उनसे होती है जिनसे कोई उम्मीद होती है या कोई अपनापन होता है, और श्वेता से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ एक ग्रुप मेंबर है, इसीलिए हम साथ रहते हैं। वो चाहे झूठ बोले या सच, मुझे वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुछ ग्रुप्स रूल्स उसने तोड़े हैं तो उसके लिए बोलना बनता है, बाकी इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही बोलूँ। ये लड़की चाहती क्या है? क्या अब मैं धरने पर बैठ जाऊं कि श्वेता ने झूठ बोल दिया? बोलते हुए शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर हंस दिया और अंजलि के पीछे बाहर निकल गया। अंजलि उसके रूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी तो शिवाक्ष नीचे खड़ा होकर उसे देखने लगा और अंजलि के ऊपर पहुंचने पर बोला, नीचे आओ सर्वेंट, कम डाउन। अंजलि उसकी बात सुनकर वापस नीचे आई। अंजलि नीचे पहुंची तो शिवाक्ष बोला, गो अप। अंजलि आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगी। शिवाक्ष ने ऊपर जाने का इशारा किया तो अंजलि वापस ऊपर चल दी। ऊपर चढ़ते हुए वो बीच बीच में शिवाक्ष को पलटकर देखे जा रही थी। उसके ऊपर जाने तक शिवाक्ष कुछ नहीं बोला और उसके ऊपर पहुंचते ही उसने उसे वापस नीचे बुला लिया। अंजलि इरिटेट होकर फिर से नीचे उतर आई। अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। वहीं सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। शिवाक्ष हंसने लग गया। अंजलि कुछ देर उसके हंसते हुए चेहरे को देखती रही, फिर उसने नज़रें घुमा ली। शिवाक्ष ने गला साफ किया और बोला, थक गई होगी ना इतना काम करके, पूरे घर को अपने पीछे भगाकर और पूरे कमरे और किचन में तबाही मचाकर। थकावट तो हो रही होगी, राइट? अंजलि हाथ बांधे खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। शिवाक्ष ने जेब में हाथ डाले और बोला, अच्छा चलो कुछ खा लेते हैं, पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहीं चलते हैं। कहकर शिवाक्ष बाहर की ओर जाने लगा। अंजलि वहीं खड़ी रही। शिवाक्ष ने पलटकर देखा और बोला, चलो। मुझे भूख नहीं है, मुझे अपने रूम जाना है, अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष वापस से उसके पास आ गया और बोला, देखो मिस आर्या, तुम्हें भूख हो या ना हो, तुम्हें मेरे साथ चलना तो पड़ेगा ही। अब चाहो तो तुम अपने आप चलो और चाहो तो मैं उठा कर ले चलता हूँ। अंजलि आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी, फिर अपने कपड़ों को देखते हुए बोली, मैं एकदम भालू नज़र आ रही हूँ, ऐसे बाहर कैसे जा सकती हूँ? वहाँ पर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा, तो चलो चुपचाप। कहते हुए शिवाक्ष ने अपनी शर्ट की जेब में रखे पेन ड्राइव पर हाथ रख दिया।
अंजलि समझ गई कि शिवाक्ष उसे पेन ड्राइव की याद दिला रहा है। शिवाक्ष दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, फॉलो मी। मैं अपने कपड़े लेकर आई, कहकर अंजलि ऊपर कमरे की ओर वापस चली गई। शिवाक्ष बाहर निकल गया। अंजलि बाहर आई और अपना बैग लिए शिवाक्ष के बगल वाली सीट पर बैठ गई। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी। अंजलि गाड़ी से बाहर उतरी तो सामने के रेस्टोरेंट को देखने लगी। रेस्टोरेंट ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रेस्टोरेंट के चारों ओर फूलों के पौधे लगाए हुए थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। अंजलि रेस्टोरेंट को देख ही रही थी कि शिवाक्ष उसके बगल में खड़ा होते हुए बोला, यहाँ खड़े होकर ये लोग सर्विस ऑफर नहीं करेंगे, हमें अंदर जाना होगा। कहकर शिवाक्ष ने उसे आगे चलने का इशारा किया। अंजलि आगे चल दी। थोड़ा आगे चलकर उसने अपने कपड़ों को देखा तो वो अंदर जाने में थोड़ा सा हिचकिचा गई। शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर चल दिया। अंजलि भी उसके साथ बिना कुछ कहे अंदर चल दी। दोनों अंदर आए तो वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस कुछ ही लोग बैठे थे और भी अपने खाने में ध्यान लगाए थे। अंजलि को थोड़ा ठीक लगा। शिवाक्ष ने एक टेबल के पास आकर अंजलि के लिए चेयर खींच दी। अंजलि उस पर बैठ गई। अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि शिवाक्ष उसके साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव करने लगा। क्या वो अभी भी अंजलि को परेशान करने की कोई नई प्लानिंग के चलते ये सब कर रहा है? सोचते हुए अंजलि खो सी गई। शिवाक्ष उसके सामने जाकर बैठ गया। शिवाक्ष ने अंजलि से डिशेस पूछते हुए खाना ऑर्डर कर दिया। अंजलि चारों ओर देखने लगी। शिवाक्ष उसे देखने लगा कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। शिवाक्ष ने फ़ोन में देखा और फिर कॉल आंसर करने बाहर चला गया। अंजलि अकेली बैठी अपने फ़ोन में देखने लगी। तभी दरवाजे से कुछ लोग अंदर आए तो अंजलि ने दरवाजे की ओर देखा। सामने से बुली गैंग के सभी मेंबर्स वहां आ रहे थे। अंजलि ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं शिवाक्ष ने तो इन्हें यहाँ नहीं बुलाया होगा ताकि ये मुझे और परेशान कर सके। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। निकल जा अंजलि। सोचते हुए अंजलि जल्दी से खड़ी हुई तो पीछे से आते वेटर से टकरा गई। उस वेटर के हाथों से ट्रे छूटकर नीचे गिर गई और ट्रे में रखे हुए ड्रिंक्स के ग्लास भी नीचे गिरकर टूट गए। सॉरी, आई एम सो सॉरी, अंजलि ने हड़बड़ाते हुए कहा। ग्लास गिरने की आवाज़ से सभी लोग अंजलि की तरफ देखने लगे। वेटर बोला, इट्स ओके मैम, आर यू ओके? वेटर ने पूछा तो अंजलि ने सिर हिला दिया। श्वेता ने अंजलि को वहाँ देखा तो उसे देखते ही उसने नाक चढ़ा ली। ये मुसीबत यहाँ क्या कर रही है? श्वेता ने फ्रस्ट्रेशन से कहा तो मालविका बोली, हो सकता है नया रेस्टोरेंट देखने आई हो। देखने आई हो माई फुट, इसका चेहरा यहाँ दिखे वो जगह ही मनहूस बन जाती है। मुझे तो पक्का यकीन है ये यहाँ पर वेट्रेस का काम करने आई है। तभी माही बोली, गाइस इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना लंच एंजॉय करते हैं। ध्यान तो अब चला गया है माही, बोलकर श्वेता उसकी ओर बढ़ गई। उसके साथ ही मालविका भी उसकी ओर चल दी। श्वेता अंजलि के पास आकर बोली, अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा काम ढूंढा है। श्वेता के कहने पर वेटर और अंजलि श्वेता को देखने लगे। वेटर ज़मीन पर से कांच उठाने लगा तो अंजलि भी उसकी मदद करने लगी। श्वेता ने अंजलि के सामने अपना पैर रख दिया और बोली, अच्छे से साफ करो, ये काम सूट करता है तुम्हें। अंजलि ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कांच को उठाकर ट्रे में डालती रही। अंजलि और वेटर ने कांच उठा लिया तो अंजलि बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इट्स ओके मैम, बट यू हैव टू पे फॉर इट, वेटर ने सहज भाव से कहा। अंजलि ने ग्लासेस को देखा और फिर बोली, हाउ मच? वेटर, 5000 मैम। अंजलि ने सुना तो उसकी आंखें खुली के खुली रह गईं। श्वेता ने ताना कसते हुए कहा, ये 5000 कहाँ से देगी? इसके पास तो 500 रुपये भी नहीं होंगे। बोलते हुए श्वेता हंसने लगी। साथ ही मालविका भी अंजलि को देखते हुए हंसने लगी। अंजलि बोली, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी राइट नाउ। वेटर ने अंजलि को देखा और बोला, इफ़ यू डोंट हैव मनी टू पे देन यू विल हैव टू वर्क फॉर अस टू कंपनसेट अवर लॉस। वेटर की बात सुनकर अंजलि परेशानी में आ गई। अंजलि ने आसपास देखा तो सब लोग उसकी ओर ही देखे जा रहे थे।
अब तक तो उसे कोई अटेंशन नहीं मिली थी तो वो ज़्यादा नर्वस नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सब लोग उसकी ओर ही देख रहे थे तो उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। श्वेता अंजलि के कपड़ों को देखते हुए बोली, और ये कपड़े किससे मांग कर पहने हैं? देखने से ही पता चल रहा है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना हाई है। और ऐसे हाल के साथ इस तरह के रेस्टोरेंट्स में आने की तुमने सोच भी कैसे लिया? अंजलि ने कुछ नहीं कहा। राजीव बोला, वैसे ये कपड़े को जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? तभी मालविका बोली, हाँ, पर याद नहीं आ रहा मैंने इस तरह के कपड़े कहाँ पर देखे हैं। पर इसे देखकर इतना तो पक्का है कि ये कपड़े इसके नहीं हैं, क्योंकि ये इसके साइज से काफ़ी बड़े हैं। तो डेफिनेटली इसने किसी और के कपड़े पहने हैं, या हो सकता है कि किसी के कपड़े चोरी किए हों। श्वेता अंजलि को घूरते हुए बोली, वेल, इसका चोर होना मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। और वाकई ये कपड़े किसी बहुत अच्छे ब्रांड के लग रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके तो नहीं हो सकते। वहीं अक्षत और माही टेबल पर बैठे ये सब देख रहे थे। माही अक्षत से बोली, ये लोग क्यों उसको देखते ही उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं यार? खाना खाने आए हैं तो खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना। अंजलि बाहर से क्यों देखने लगी। जिस ओर शिवाक्ष गया था लेकिन उसे शिवाक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। अंजलि बेबसी से वेटर को देखने लगी और फिर बोली, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ वक्त में दे दूंगी। वेटर ने नाम में सिर हिलाया और बोला, सॉरी मैम, यू कांट गो विदाउट पेइंग कंपनसेशन अमाउंट। कहकर वो वहाँ से काउंटर की ओर चला गया। अंजलि वहीं खड़ी रही। श्वेता को अंजलि का इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने ताली बजाई और बोली, कम ऑन वेट्रेस, क्लीन आवर टेबल। कहकर श्वेता अपने टेबल की ओर बढ़ गई और टेबल के ऊपर पानी गिरा दिया और बोली, चलो साफ करो। अंजलि ने अपनी मुट्ठी बना ली और दरवाजे की ओर देखने लगी। अंजलि दरवाजे की ओर देख रही थी, मानो उसे उम्मीद हो कि शिवाक्ष अंदर आ गया, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वेटर, गिव हर क्लॉथ टू क्लीन द टेबल। कहकर श्वेता ने वेटर को आवाज़ लगाई। वेटर आकर अंजलि को एक कपड़ा देकर चला गया। श्वेता अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और बोली, वैसे तुम यहाँ पर आई किसके साथ हो? आई एम प्रेटी श्योर कि अकेली तो तुम नहीं आई होगी, तो आखिर किसे फंसाया है तुमने अपने जाल में? अंजलि ने श्वेता को देखा और बोली, इस तरह की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा। मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने का आपको कोई हक नहीं है। ओह रियली? बोलकर श्वेता ने ज़मीन पर भी पानी गिरा दिया और बोली, नाउ ऑल्सो क्लीन द फ्लोर, यू डिज़र्व दिस ओनली। तभी मालविका बोली, वैसे अगर तुम किसी के साथ आई हो तो उसे ही बुला लो। अगर कोई तुम्हें साथ लाया है तो वो इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता है। इस पर श्वेता अंजलि की हंसी उड़ाते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो मालविका? अगर वो भी इसी की तरह फटीचर हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ आया हुआ कोई भी इसकी बेवकूफ़ी के लिए पे करेगा। अक्षत ने अंजलि के कपड़े देखे तो कुछ सोचने लग गया, फिर इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, और ये भी हो सकता है श्वेता के साथ आया इंसान तुम्हारी बोलती ही बंद कर दे। अंजलि ने सुना तो अक्षत की ओर देखने लगी। अक्षत मुस्कुरा दिया। अंजलि को समझ नहीं आया कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। श्वेता ने अक्षत को इग्नोर किया और अंजलि को बाजू से पकड़कर बोली, हमें खाना खाना है तो जल्दी साफ करो। कहकर उसने अंजलि को टेबल के पास धकेल दिया। अक्षत अंजलि के पास आया और बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंजलि, अभी मैं पे कर देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हों तो तुम तब मुझे दे देना। अंजलि ने ये सुना तो राहत की सांस ली, फिर अक्षत से कुछ कहने लगी तो राजीव बोला, ऐसे कैसे अक्षत, तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर गलती इसकी है तो भुगतना भी इसे ही चाहिए। ये हर बार बच के भाग जाती है, लेकिन इस बार तो इसकी मदद नहीं करेगा। श्वेता ने भी अक्षत को इरिटेशन से देखा और बोली, इसका तो हमेशा का काम है राजीव, हर बार हमारे अगेंस्ट इसे जाना ही होता है, और इस बार तो हमारी गलती भी नहीं है, फिर भी हमारे अगेंस्ट ही खड़ा है और इस लड़की की मदद कर रहा है, जबकि ये तो इसकी कुछ लगती भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को छोड़कर इसे सपोर्ट कर रहा है। माही ने अक्षत को देखा और फिर श्वेता से बोली, स्टॉप ब्लेमिंग हिम श्वेता, तुम हर बार अक्षत को उसके कामों के लिए सुना नहीं सकती, और उसे जो सही लग रहा है वो वही कर रहा है। किसी की मदद करना गलत नहीं होता। श्वेता ने बोरियत से माही को देखा और बोली, माही, तुम्हारी तो कोई बात मुझे सही नहीं लगती, तो तुम तो बोलो ही मत। माही चुप हो गई। अक्षत ने माही का हाथ पकड़ा और बोला, जब खुद की सोच गलत हो तो सामने वाले की कोई बात सही नहीं लगती श्वेता। अक्षत की बात सुनकर श्वेता उसे घूरने लगी।
अक्षत आगे बोला, तुम लोग कॉलेज में रैगिंग करते हो तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जो गलत है वो गलत है और उसे गलत कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिलहाल ये कोई कॉलेज कैंपस नहीं है जहाँ पर तुम लोग रैगिंग करो। सो प्लीज़ स्टॉप इट एंड बिहेव इन पब्लिक प्लेसेस। किसी को इस तरह से इंसल्ट करने की कोशिश करना बहुत गलत है, कहकर अक्षत ने अंजलि को देखा, जो हाथ बांधे खामोश सी खड़ी थी और तिरछी नज़रों से दरवाजे को देखे जा रही थी। अक्षत काउंटर की ओर जाने लगा तो राजीव बोला, ओह मेरे सत्य के देवता, तू मदद कर, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बस कुछ देर रुक जा, इसके बाद तुझे जो करना होगा तू कर लेना। पर जब तक हम यहाँ पर खाना खाएंगे तब तक, अगर ये यहाँ पर काम करे तो इसमें बुराई क्या है? हमारा मन भी शांत हो जाएगा और तू इसकी मदद भी कर लेगा। और वैसे भी काम तो कोई छोटा नहीं होता ना, तो इस काम को ये कर ही सकती है। काम कोई छोटा नहीं होता अगर अपनी इच्छा से किया जाए राजीव, कहते हुए माही ने राजीव को देखा। इस पर अक्षत बोला, एग्जैक्टली और अभी जो तुम करवा रहे हो वो सब समझ में आ रहा है कि किस लिए करवा रहे हो, तो उसे तुम काम नहीं कह सकते। ये इंसल्ट है और ये छोटी बड़ी नहीं होती, इंसल्ट सिर्फ इंसल्ट होती है। अक्षत और माही को अपने लिए बोलता देखकर अंजलि को अच्छा लग रहा था। आज पहली बार था जब बुली गैंग के मेंबर्स ने खुलकर अंजलि का साथ दिया था। हालांकि अक्षत सबको परेशान करने को मना करता था, लेकिन उसने इस तरह से कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया। वहीं माही ने भी अंजलि की साइड से कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। मालविका बोली, अक्षत, आज तक तो कॉलेज के बाहर भी हमने कई बार इसे परेशान करना चाहा, तब तो तू कुछ नहीं बोला। अक्षत ने अंजलि को देखा और बोला, हर चीज़ की एक लिमिट होती है मालविका। बेशक मैंने आज से पहले इतना ज़्यादा कहा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मुझे सही लगता था, बस मैं ज़्यादा बोला नहीं था और इसी के चलते किसी ने मुझे डबल स्टैंडर्ड का टैग दे दिया। तो अब मुझे समझ आया कि ऐसे चुप रहना वाकई में मुझे डबल स्टैंडर्ड का बनाता है, एक ऐसा इंसान बनाता है जो बोलता किसी की तरफ से है और खड़ा किसी की तरफ होता है, जिसका कोई अपना स्टैंड साफ नहीं दिखता। अक्षत ने कहा तो राजीव आंखें छोटी करके उसे देखने लगा और बोला, किसने तुझे डबल स्टैंडर्ड का कहा है कोई? कहते हुए अक्षत ने अंजलि से नज़रें फेर लीं और बोला, एनीवेज, अब मैंने डिसाइड किया है कि अपनी कही बात के लिए खुलकर स्टैंड भी लूँगा, फिर चाहे अपने दोस्तों के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, मैं करूँगा। कहकर अक्षत काउंटर की ओर जाने लगा। तभी राजीव ने कहा, अगर तू मेरा दोस्त है तो नहीं जाएगा अक्षत। ये क्या पागलपन है राजीव, तू अपनी दोस्ती को बीच में क्यों ला रहा है? माही ने अकड़ते हुए कहा तो राजीव बोला, दोस्तों का साथ देना होता है माही, श्वेता सही कह रही है, अक्षत हमेशा अगेंस्ट चला जाता है। मैं बस चाहता हूँ कि इस बार साथ देकर वो श्वेता की कही बात को गलत प्रूफ कर दे, दैट्स इट। कहकर राजीव जेब में हाथ डाले अंजलि को देखने लगा। अक्षत तिरछी नज़रों से राजीव को देखने लगा, फिर श्वेता को देखा जो तिरछा मुस्कुरा रही थी। ऐसा क्यों लगता है कि श्वेता राजीव को भड़काती रहती है और वो भड़क भी जाता है? माही ने अक्षत के कान में कहा तो अक्षत ने सिर हिला दिया। राजीव ने अक्षत को रुकता देखा तो अंजलि को देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ऑल अलोन ना, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं पे कर सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें एक किस देनी होगी। अंजलि ने सुना तो आंखें बड़ी करके राजीव को देखने लगी। अक्षत, माही, मालविका और श्वेता सब राजीव को घूरने लगे। राजीव ने सबको देखा और फिर अपनी बात आगे पूरी करते हुए बोला, अरे मुझे नहीं, उस वेटर को जिससे तुम अभी टकराई थी। अंजलि आंखों में गुस्सा और नफरत लेकर राजीव को देखने लगी। राजीव ने उसका गाल थपथपा दिया। अंजलि ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और बोली, मुझे अपनी गलती के बदले काम करके भरपाई करना मंजूर है, लेकिन इस तरह की हरकत मैं किसी भी हाल में नहीं करने वाली। आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है, पर ना तो मेरी सोच इतनी गिरी हुई है और ना ही मेरे संस्कार। बोलकर अंजलि टेबल पर गिरे पानी को साफ करने लगी। इसकी तो, बोलकर राजीव अंजलि की ओर जाने लगा, पर अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तभी होटल का मैनेजर भागते हुए उन लोगों के पास आया और अंजलि को रोकते हुए उसके हाथ में पकड़ा हुआ पोछा अपने हाथों में लेते हुए बोला, आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैड ट्रीटमेंट मैम, प्लीज़ गिव इट टू मी। कहकर उसने पोछे का कपड़ा अंजलि के हाथ से ले लिया। अंजलि असमंजस में मैनेजर को देखने लगी और बोली, बट वाई आर यू सेइंग सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट and that is why I am asking to work here. There is no fault of yours in this. It is the waiter's fault and you don't need to pay anything. Come, your order has been served. कहकर मैनेजर ने उसे उसके टेबल की ओर जाने का इशारा कर दिया। तभी श्वेता बोली, बट वी सॉ दैट इट वॉज हर फॉल्ट,
सो वाई आर यू सेइंग इट इज़ द वेटर्स फॉल्ट? आवर रेस्टोरेंट इज़ न्यूली ओपनड हियर एंड वी डोंट चार्ज एनी पेनल्टी फ्रॉम आवर इनिशियल कस्टमर्स, सो इट इज़ फॉर गिवन, कहकर मैनेजर अंजलि को लेकर चला गया और उसे उसके टेबल के पास बिठा दिया। बुली गैंग भी मन मारकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन अक्षत और माही को अच्छा लग रहा था। अंजलि चेयर पर बैठी तो उसी वक्त सामने से शिवाक्ष भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अंजलि ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, आप तो बाहर गए थे ना, तो फिर वहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? शिवाक्ष ने उसे देखा और बोला, हाँ गया था, पर अब अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ से आ रहा हूँ। अब खाना शुरू करें? शिवाक्ष ने पूछा तो अंजलि ने सिर हिला दिया। श्वेता ने अंजलि को किसी से बातें करते देखा तो झांककर सामने बैठे इंसान को देखने की कोशिश करने लगी। उसे बस शिवाक्ष के हाथ दिखाई दिए। वो पिलर के पीछे की तरफ बैठा था, जिससे श्वेता उसे देख नहीं सकती थी। माही ने श्वेता, मालविका और राजीव के चिढ़े हुए चेहरे देखे तो बोली, ये लोग क्यों उसको देखते ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? यार, खाना खाने आए हैं तो खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना। लेट्स कंसंट्रेट माही, कहकर अक्षत ने अपनी प्लेट से पास्ता को चम्मच में लेकर माही के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। माही ने पास्ता खा लिया। अक्षत मुस्कुरा दिया। श्वेता अंजलि की ओर देखते हुए बोली, वैसे ये यहाँ आई किसके साथ होगी? सामने बैठा लड़का भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी मालविका बोली, लड़के को छोड़ो श्वेता, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। इस पर राजीव बोला, बकरे की जान कब तक खैर मनाएगी मालविका, जल्द ही लपेटे में आएगी। अब ऐसा कुछ करेंगे कि बचकर जा नहीं पाएगी। बस अब तुम लोग देखते जाओ राजीव मल्होत्रा क्या करता है, बोलकर राजीव अंजलि को देखने लगा। अक्षत भी अंजलि को देखे जा रहा था। अक्षत ने महसूस किया कि अंजलि में बहुत स्वाभिमान था। अपनी गलती के लिए वो यहाँ काम करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन राजीव के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने का उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और एकदम से उसके मुंह पर उसे करारा जवाब दे दिया। अक्षत को अंजलि का स्वभाव और भा गया। अंजलि और शिवाक्ष ने खाना खाया तो शिवाक्ष उठकर फिर से फ़ोन पर बात करने चला गया। अंजलि वहीं बैठी उसका इंतज़ार करने लगी। श्वेता जाकर अंजलि के पास खड़ी हो गई। उसे अपने पास खड़ा देखकर अंजलि भी खड़ी हो गई। श्वेता इधर उधर देखते हुए बोली, किसके साथ आई हो मुसीबत? है एक राक्षस, आप ही लोगों में से एक, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें राक्षस कहने की? कहते हुए राजीव भी वहां आया और अंजलि को गुस्से से देखने लगा। अंजलि कुछ नहीं बोली, बस हल्का हंस दी। श्वेता ने उसे हंसते देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, हंस क्यों रही हो? मैंने जोक तो नहीं मारा। आपने जो कहा वो मेरे लिए जोक ही था। मुसीबत तो आप लोग मेरी लाइफ में लाते हैं, फिर भी आप मुझे मुसीबत कह रही हैं, तो ये बात हंसने वाली ही तो है। अंजलि ने कहा तो श्वेता ने उसके चेहरे की ओर उंगली से पॉइंट आउट करते हुए कहा, ये जो मुस्कुराहट है ना, बहुत जल्द रोने में बदल जाएगी। अभी बच गई हो तो ज़्यादा खुश मत होना, अगले दिन एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ तुम्हें देंगे, कहकर श्वेता अंजलि की आंखों में देखने लगी। अंजलि भी उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी। आपको जो आता है आप तो वही करेंगी ना, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप भी हंसती रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए। राजीव ने सुना तो एकटक अंजलि को देखने लगा। अंजलि उसके पास से आगे चली गई। राजीव बोला, सुंदर होने के साथ बातें भी कितनी अच्छी कर लेती है, काहे क्रश होने लगा है बे। बोलते हुए राजीव ने अपने बाल खुजा दिए। श्वेता ने सुना तो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, इस तरह की लड़की पर क्रश करने से अच्छा है कि डूब मर, कहकर श्वेता भी वहां से निकल गई। राजीव परेशान सा खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। इसको आजकल हो क्या रहा है? दिमाग तो ठीक होगा ना, बोलकर राजीव ने सिर हिला दिया और बिल पे करने चला गया। अंजलि थोड़ी आगे आकर वहीं खड़ी शिवाक्ष का इंतजार कर रही थी। श्वेता गुस्से से अंजलि के पास आने लगी तो इससे पहले ही सामने से आते शिवाक्ष से टकरा गई। शिवाक्ष काउंटर से बिल पे करके फ़ोन में देखते हुए आ रहा था। शिवाक्ष टकराई तो गिरने को हुई। शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्वेता शिवाक्ष को देखने लगी और फिर चेहरे पर चमक लाते हुए बोली, शिवाक्ष। उसके चेहरे से गुस्सा एकदम से गायब सा हो गया। शिवाक्ष ने उसका हाथ छोड़ दिया। श्वेता अपने बाल सीधे करते हुए बोली, शिवाक्ष तुम यहाँ? शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, माही, मालविका और अक्षत भी शिवाक्ष के पास आ गए। सब शिवाक्ष को हैरान से होकर देखने लगे, सिवाय अक्षत के।
उसे कहीं ना कहीं एहसास था कि शिवाक्ष भी यहाँ पर आया है, क्योंकि उसने अंजलि के कपड़ों को देखकर पहचान लिया था कि ये कपड़े शिवाक्ष के हैं। शिवाक्ष, अगर तुम यहाँ थे तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग भी यहाँ पर लंच के लिए आए थे, अगर तुम बताते तो हम साथ में लंच करते। कहते हुए श्वेता शिवाक्ष के चेहरे को देखने लगी। मैं फटीचर तो यहीं पर था, पर तुम ही लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कहकर शिवाक्ष ने अंजलि की ओर देखा। श्वेता फीका सा हंस दी। शिवाक्ष ने अंजलि को इशारा किया तो अंजलि उसके साथ बाहर चल दी। मालविका बोली, मुझे शिवाक्ष की बातों से ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हें ताना मार कर गया श्वेता? श्वेता ने सुना तो सोच में पड़ गई। तभी माही बोली, एग्जैक्टली, मुझे तो लग रहा है कि अंजलि के साथ जो लड़का यहाँ आया था ना, वो शिवाक्ष ही था। तभी तो अभी दोनों साथ में बाहर भी जा रहे हैं। श्वेता ने सामने देखा तो शिवाक्ष ने अंजलि के लिए दरवाज़ा खोला था और अंजलि के बाहर निकलते ही उसने भी दरवाज़ा छोड़ दिया और बाहर निकल गया। मालविका बोली, ये क्या हो रहा है? शिवाक्ष को कहीं इस लड़की ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया ना? अक्षत, काले जादू का तो पता नहीं मालविका, लेकिन कोई जादू तो ज़रूर कर दिया है। श्वेता ने गुस्से से अपने होठों को दांतों तले दबा लिया और बोली, जिस लड़की ने मुझे धक्का मारा, शिवाक्ष उसके साथ कैसे आ सकता है? बोलकर श्वेता उनके पीछे बाहर निकल गई। बाकी सब भी बाहर निकल गए। श्वेता बाहर आई तो देखा अंजलि शिवाक्ष की गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठ रही थी। श्वेता ने उस सीट पर बैठने के लिए काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन आज तक कभी बैठ नहीं पाई। श्वेता शिवाक्ष की गाड़ी की ओर जाने लगी तो अक्षत ने उसे रोकते हुए कहा, डोंट श्वेता, अब भूल कर भी शिव से ये मत कहना, क्योंकि वो जान चुका है कि तुमने झूठ कहा था और अंजलि ने तुम्हें कोई धक्का नहीं मारा। श्वेता ने सुना तो अक्षत को देखने लगी और बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अक्षत? ये तो प्रिंसिपल मैम ने सबके सामने कह दिया कि उस लड़की ने मुझे धक्का नहीं मारा, लेकिन सच क्या है वो तो मैं जानती हूँ ना, उसने मुझे धक्का मारा था। अक्षत ने सुना तो अपने माथे पर हाथ रख के माथा सहलाने लगा और फिर बोला, शिवाक्ष और मैंने उस पूरे इंसिडेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है और उसको देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि तुमने अंजलि को धक्का मारा था, और वो भी जानबूझकर, और इसके बाद तुमने सबसे झूठ कहा। पर अब झूठ बोलने का मतलब नहीं है श्वेता। अक्षत की बात पर श्वेता बिल्कुल चुप हो गई और अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाने लगी और हकलाते हुए बोली, वो मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी अक्षत, तुम लोगों से झूठ मुझे नहीं कहना था। बोलते हुए श्वेता ने पीछे देखा तो माही, मालविका और राजीव अभी उनसे काफ़ी पीछे थे और उन्होंने उन दोनों की बातें नहीं सुनी थी। अक्षत बोला, देखो श्वेता, तुम्हारे झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपने दोस्तों से झूठ बोलो, इस बात से प्रॉब्लम है। हम लोग एक फैमिली की तरह हैं और इसमें बोला गया झूठ हमारे बीच दूरियां ला सकता है। इस बार तो तुमने कर दिया सो कर दिया, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। श्वेता ने सिर हिला दिया तो अक्षत बोला, दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट श्वेता। अच्छा है तुम समझ गई, कहकर अक्षत ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा और अपनी गाड़ी निकालने चला गया। श्वेता ने गहरी सांस ली और बोली, तो मतलब शिवाक्ष को सब कुछ पता चल गया और इसीलिए वो इतना ज़्यादा रूड था। शिवाक्ष और अक्षत हर बात तक पहुंच जाते हैं, ये बात तू कैसे भूल गई श्वेता? तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। पर मैं भी क्या ही करती, इस मुसीबत को सामने देखकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और फिर ऐसा नाटक करना पड़ा। पर आगे से मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी और हर एक बात का ध्यान रखूंगी, कहकर श्वेता ने अपने माथे से बहते पसीने को पोंछा। अक्षत की बात सुनकर उसे पसीने आने लगे थे। तभी मालविका उसके पास आकर बोली, क्या हुआ स्वीटहार्ट, कहाँ खोई हो? कहीं नहीं, मुझे घर जाना है, बाद में बात करते हैं, कहकर श्वेता अपनी गाड़ी में बैठी और निकल गई। मालविका उसे जाते हुए देखती रही। राजीव उसके पास आया और बोला, आज तुझे नहीं ले गई क्या? मालविका ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, इस लड़की ने श्वेता को बहुत परेशान कर दिया है। आजकल वो बहुत गुस्से में और उदास सी रहने लगी है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। राजीव ने सिर हिलाया और बोला, चल तुझे मैं छोड़ देता हूँ। मालविका ने सिर हिलाया और राजीव के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। दोनों वहाँ से निकल गए। वहीं अक्षत और माही अक्षत की गाड़ी में निकल गए। कुछ पूछ सकती हूँ क्या? अंजलि ने पूछा तो शिवाक्ष बोला, पूछो। अंजलि ने अपनी लोअर की जेब में डाला हुआ रुमाल बाहर निकाला और शिवाक्ष को दिखाते हुए बोली, ये रुमाल आपका है क्या?
शिवाक्ष ने रुमाल देखा तो बोला, मेरा ही है। फिर कुछ याद आते हुए बोला, शायद अंदर टेबल पर ही रह गया था। पर तुम क्यों पूछ रही हो? मतलब तुमने तो देखा होगा ना, मैं तुम्हारे सामने ही तो टेबल पर रखा था। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा और हल्का मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, वो मैं कुछ और जानना चाह रही थी। क्या? शिवाक्ष ने एक झलक उसे देखते हुए पूछा। अंजलि ने रुमाल को डैशबोर्ड पर रखा और बोली, कुछ दिन पहले जब मेरे चेहरे पर मिट्टी लगाई गई थी और सिर पर अंडे फोड़े गए थे, तो उस दिन भी ऐसा ही रुमाल एक बच्चे ने आकर मुझे दिया था। बोलते हुए अंजलि शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष को वो दिन याद आया तो अंजलि का रुमाल फेंकना याद करके उसने नाक चढ़ा ली और गुस्से से हॉर्न बजा दिया। अंजलि ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुरा दी। उसने शिवाक्ष को देखा तो उसके चेहरे के भाव सख्त थे। अंजलि को कुछ याद आया तो झट से बोली, शिवाक्ष, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मुझे बहुत अर्जेंट काम से कॉलेज जाना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, अभी तुम्हारा काम घर पर अधूरा पड़ा है। अंजलि ने बेचारा सा मुंह बनाया और प्लीज़ करते हुए बोली, देखिए प्लीज़ जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़रूरी तुम्हारे लिए मेरी बात मानना है, शिवाक्ष ने सख्ती से कहा। हाँ, और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी इंसल्ट करना, अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष से घूरते हुए बोला, और मैंने तुम्हारी इंसल्ट कब की? अभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप वही तो करना चाह रहे थे, मेरे कपड़े गीले करके और अपने कपड़े मुझे पहनने के लिए देकर आप अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक ही तो बनवा रहे थे। आपको पता भी है कि आपके दोस्तों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला। शिवाक्ष ने सुना तो झटके से गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। अंजलि उसकी ओर देखने लगी। शिवाक्ष गाड़ी से नीचे उतरा और अंजलि को भी उसने बाजू से पकड़कर नीचे उतार दिया और दरवाज़ा बंद करके अंजलि को गाड़ी से टिकाते हुए बोला, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया और मेरे पास इस तरह के प्लान बनाने के सिवाय और भी बहुत से काम हैं, और अगर ये प्लान बनाया होता ना, तब तुम्हें लेकर वहाँ से बाहर नहीं आता और उस मैनेजर को तुम्हें छोड़। बोलते हुए शिवाक्ष रुक गया और अंजलि की बाजू को छोड़कर उससे दूर हट गया। अंजलि उसकी अधूरी कही बात के बारे में सोचने लगी और फिर बोली, तो मतलब वो मैनेजर जो आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और बिल माफ़ करने की बात की, वो आपने उनसे कहलवाई थी, और इसका मतलब आपने ही बिल भी पे किया था? पूछते हुए अंजलि आंखें बड़ी किए सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आपने तो कहा था कि आप मुझसे दुश्मनी निभाओगे, तो फिर आपने मेरी मदद क्यों की? अंजलि ने नॉर्मल टोन में पूछा तो शिवाक्ष ने सर्द आवाज़ में कहा, मैं कब क्या करता हूँ ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और शिवाक्ष राजवंश को अपनी दुश्मनी निभाने के लिए किसी बहाने की या किसी की आड़ में छिपकर वार करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने नहीं किया उसका इल्ज़ाम मत लगाओ। पर अगर मैं अपनी गलती के लिए वहाँ काम करने को तैयार थी तो आपने बिल देकर मुझ पर एहसान क्यों किया? शिवाक्ष वापस उसकी ओर पलटा और जेब में हाथ डालते हुए बोला, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने जो भी किया अपने लिए किया, क्योंकि तुम वहाँ मेरे साथ गई थी और मैं नहीं चाहता कि जिस इंसान को मैं वहाँ पर लेकर गया हूँ उसकी वजह से उन लोगों को कोई भी नुकसान हो। तो इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अपने आप को स्पेशल मानने की कोई ज़रूरत नहीं, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि गाड़ी के अंदर रखे हुए रुमाल को देखते हुए बोली, हाँ, तो उस दिन जो रुमाल भेजा था वो भी इसीलिए भेजा होगा ताकि मिट्टी ज़मीन पर ना लग जाए और बुरा ना मान जाए। शिवाक्ष अपने बालों में हाथ फेरने लगा और कुछ नहीं बोला। अंजलि आगे बोली, चाहे जो भी हो, पर किसी न किसी तरह से आपने मेरी मदद ही की है और मैं आपका ये एहसान जल्दी चुका दूंगी। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, अच्छा, तो कैसे चुकाने वाली हो तुम मेरा इतना बड़ा एहसान? महीने में 200 रुपये दे दिया करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होंगे मेरे पास। शिवाक्ष ने सुना तो बोला, ओह, पर इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। एक काम करते हैं, जब तक तुम्हारा एहसान उतर नहीं जाता तब तक तुम मेरी नौकर। जी नहीं, मैं किसी की नौकर क्यों बनूं? मैंने कहा था ना कि मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, तो मतलब लौटा दूंगी। बस थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, पर लौटा ज़रूर दूंगी, अंजलि ने पूरे विश्वास से कहा। शिवाक्ष उसके पास आने लगा तो अंजलि पैर पीछे लेने लगी। शिवाक्ष ने झटके से उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी से टिका दिया। अंजलि ने आंखें बंद कर लीं। अभी जाकर दिखाओ कॉलेज को, मैं तो नहीं जाने वाला तुम्हें लेकर, बोलकर शिवाक्ष भी वहीं गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया।
शिवांश प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अगर आज नहीं गई तो वो काम नहीं हो पाएगा और बाद में उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। प्लीज़ जाने दीजिए। कहते हुए अंजलि ने हाथ जोड़ लिए। अगर तुम्हारी बात मानी तो तुम कहोगी कि तुम पर एहसान किया है, तो मैं तो नहीं जाने वाला। नहीं कहूँगी, सच्ची। प्लीज़ चल लीजिए ना। नो मीन्स नो मिस आर्या। अंजलि ने चेहरा लटका लिया और मायूसी हो गई। बेचारे खुशी और आकाश ने कितनी मेहनत की। अब अगर मैं नहीं पहुंचूंगी तो सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। हे भोलेनाथ, कुछ तो मदद कीजिए। सोचते हुए अंजलि ने आसमान में देखा और फिर शिवांश को देखने लगी। ओके फाइन, मैं लिफ्ट ले लूँगी। आपको नहीं चलना तो आप रहिए यहाँ पर। बोलकर अंजलि सड़क को देखने लगी। तभी एक गाड़ी आई तो अंजलि ने हाथ दे दिया। गाड़ी रुकी तो शिवांश ने गाड़ी वाले को सीधे निकल जाने का इशारा कर दिया। गाड़ी वाले ने शिवांश को देखा तो उसका इशारा समझकर फौरन वहाँ से निकल गया। अंजलि ने शिवांश को घूरा। वो चला क्यों गया? अंजलि ने पूछा तो शिवांश गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, क्योंकि जानता है कि अगर रुका तो अच्छा नहीं होगा। अंजलि समझ गई कि वो आदमी शिवांश को जानता था, इसीलिए एक ही इशारे पर निकल गया। तभी एक और गाड़ी आई तो अंजलि ने फिर से रोक दी। गाड़ी रुक गई। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो अंदर चश्मा पहने एक लड़का बैठा था। ये प्रवीण था। उसने अपनी आंखों पर लगाया चश्मा नीचे किया और अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अंजलि को उसका घूरना अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या आप मुझे आगे कॉलेज तक छोड़ देंगे? अंजलि ने पूछा तो प्रवीण ने सिर हिला दिया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठो। शिवांश ने प्रवीण को देखा तो पहचान लिया, और ये वही है जिसने सुबह उसकी गाड़ी के आगे आकर गाड़ी खड़ी कर दी थी। प्रवीण अंजलि को ही घूरे जा रहा था। शिवांश को ये अच्छा नहीं लगा। अंजलि गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। किस जोकर से लिफ्ट मांग रही है? जिसे गाड़ी पार्क तक नहीं करनी आती तो सड़क पर क्या ही गाड़ी चलाता होगा। शिवांश ने खुद से कहा और फिर अंजलि से बोला, खबरदार अगर गाड़ी का दरवाज़ा भी खोला तो। शिवांश ने कहा तो अंजलि के हाथ दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए ही रुक गए। उसने मुड़कर शिवांश को देखा तो शिवांश ने अपनी शर्ट की जेब पर हाथ रख दिया। अंजलि ने प्रवीण से चले जाने का कह दिया। प्रवीण बोला, अरे आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। अंजलि ने शिवांश को देखा और बोली, नहीं, माफ़ कीजिएगा, आपको यूं ही रोक दिया, आप जाइए। कहकर अंजलि वापस शिवांश के पास आ गई। शिवांश ने प्रवीण को घूरा तो प्रवीण भी उसे ही घूरे जा रहा था। शिवांश ने प्रवीण की गाड़ी को देखा तो उस पर स्क्रैचेस के निशान थे। शिवांश समझ गया कि ये कैसे लगे होंगे। यूं ही जोकर नहीं समझा मैंने इसे, बोलकर शिवांश तिरछा मुस्कुरा दिया और प्रवीण से नज़रें फेर लीं। प्रवीण ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बना ली। शिवांश ने अंजलि को देखा तो अंजलि उसे नाराज़गी से देखने लगी। शिवांश ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और उसे अंदर बैठने का इशारा कर दिया। अंजलि गाड़ी में बैठ गई। शिवांश भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और बोला, करना क्या है कॉलेज में? अंजलि ने कुछ सोचा और फिर हिचकिचाते हुए शिवांश को अपना प्लान बता दिया। शिवांश ने सिर हिलाया और बोला, व्हाट? भूतों से डराना? सीरियसली? पता नहीं नर्सरी के बच्चों को कॉलेज में किसने एडमिशन दे दिया। शिवांश की बात पर अंजलि ने मुंह बना लिया। शिवांश ने गाड़ी कॉलेज की तरफ ली और घुमा दी। अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवांश कॉलेज को गाड़ी ले जाएगा। अंजलि ने फ़ोन निकालकर वक्त देखा तो 3:30 हो चुके थे। उसने आकाश और खुशी के किए हुए सारे मैसेजेस को अभी पढ़ा और उनका जवाब देते हुए जल्दी वहां पहुंचने का मैसेज उन्हें भेज दिया। अंजलि बेसब्री से जल्दी कॉलेज पहुंचने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद शिवांश ने कॉलेज के बाहर गाड़ी रोक दी। थैंक यू बोलकर अंजलि जल्दी से गाड़ी से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी। शिवांश ने गाड़ी में बैठे हुए ही कहा, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अंजलि ने सुना तो उसके कदम अपनी जगह पर ही ठहर गए। एक परेशानी से पलटकर शिवांश को देखने लगी। शिवांश गाड़ी से बाहर आया और अंदर की ओर जाते हुए बोला, चलो, अब देर नहीं हो रही क्या? अंजलि ने मुंह लटकाए हुए कहा, आप साथ चल रहे हैं तो जल्दी जाकर भी क्या करूँगी? आप तो काम बिगाड़ ही देंगे ना। तुम्हें मेरे जाने से प्रॉब्लम है? शिवांश ने सख्त भाव से कहा। अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवांश ने उसे घूरा और बोला, देन इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। बोलकर शिवांश आगे चल दिया। अंजलि अपनी किस्मत को कोसते हुए उसके पीछे चल दी। शिवांश प्लीज़ हमारा काम मत बिगाड़िएगा,
इस बार मैं आपके दोस्तों से रिलेटेड कुछ नहीं कर रही, बस ये जानना है कि मैम ने ऐसा क्यों किया। मेरी नज़र में ये गलत हुआ है और इसकी वजह जानना ज़रूरी है, वरना ये बात हमेशा दिल में रहेगी कि मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया गया और सामने वाले की गलती होने पर भी उसे बिना कुछ कहे ही बचा लिया गया। अंजलि शिवाक्ष को काम ना बिगाड़ने के लिए कन्विंस किए जा रही थी, लेकिन शिवाक्ष कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसे कुछ ना बोलता देख अंजलि भी अब चुप हो गई। कॉलेज अब लगभग खाली हो चुका था। 4 बज चुके थे और लगभग सभी टीचर्स और बच्चे कॉलेज से निकल चुके थे और कुछ अभी निकल रहे थे। अंजलि और शिवाक्ष कॉरिडोर में आए तो आकाश और खुशी वहीं घूमते हुए दिखाई दे गए। अंजलि को देखकर दोनों उसकी ओर आ गए। खुशी ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अंजलि, कपड़े कुछ ज़्यादा बड़े और अनफिट नहीं है क्या? अंजलि ने अपने कपड़े देखे और फिर कुछ बोलने लगी कि इतने में आकाश बोला, खुशी अभी ये छोड़ो, अभी ज़रूरी ये है कि अंजलि आ गई और अब हमें जल्दी से अपना काम करना चाहिए। तभी आकाश ने पीछे से आते शिवाक्ष को देखा और बोला, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? खुशी ने भी शिवाक्ष को देखा और बोली, पता नहीं, पर ये हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, वो हमारे साथ हैं, उन्हें हमारे प्लान के बारे में सब पता है। खुशी और आकाश ने एक दूसरे को देखा और फिर हैरानी से अंजलि को देखते हुए एक साथ बोले, कैसे? अंजलि ने दोनों को देखा और थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, वो मैंने बताया। खुशी ने उसे घूरा और बोली, पर तुमने इनको क्यों बताया? तुम्हारा और शिव भाई का कुछ चल रहा है क्या अंजलि? अंजलि ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है खुशी, वो बस ऐसे ही। बोलते हुए अंजलि खामोश हो गई। आकाश धीरे से अंजलि से बोला, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? अंजलि ने सुना तो शिवाक्ष को देखा और बोली, नहीं, नहीं करेंगे। आकाश ने सुना तो सिर हिला दिया। होपफुली, अंजलि ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, जिसे आकाश और खुशी ने नहीं सुना। आकाश बोला, तो अभी चलते हैं, मैम भी जाने वाली होंगी और उनके जाने से पहले उनको स्टोर रूम में बुलाना होगा। शिवाक्ष उनके पास आकर खड़ा हो गया। खुशी बोली, इससे पहले कि मैम चली जाएं, मैं जाकर उन्हें स्टोर रूम में भेजती हूँ। कहकर खुशी जल्दी से वहाँ से भाग गई। शिवाक्ष जेब में हाथ डाले कहीं निकल गया। अंजलि को समझ नहीं आया कि अब वो कहाँ जा रहा है। आकाश बोला, चले अंजलि। अंजलि ने सिर हिला दिया और स्टोर रूम में जाने लगी। चलते चलते उसने पलटकर शिवाक्ष को देखा, जो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था। हे भोलेनाथ, बस अब कुछ गड़बड़ ना हो और हम कुछ गलत ना करें। बोलते हुए अंजलि ने फिंगर क्रॉस की और गहरी सांस लेकर स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंजलि और आकाश स्टोर रूम में जाकर अपनी अपनी डिसाइडेड जगह पर छिप गए। खुशी ने प्रिंसिपल रूम के बाहर से अंदर झांक कर देखा तो प्रिंसिपल अपना बैग पैक करके निकलने की तैयारी कर रही थी। खुशी ने गहरी सांस ली और बोली, चल खुशी, दिखा दे अपनी एक्टिंग की स्किल्स। कहकर वो जल्दी से अंदर गई और हड़बड़ाते हुए प्रिंसिपल से बोली, मैम जल्दी चलिए, वो वहाँ स्टोर रूम में वो बोलकर खुशी हाँफने लगी। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या हुआ स्टोर रूम में, बताओ। खुशी बोली, मैम आप जल्दी चलिए ना, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। प्रिंसिपल सोच ही रही थी कि खुशी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चलते हुए बोली, ये सब आप ही देख सकती हैं मैम, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। प्रिंसिपल भी अब थोड़ी घबरा सी गई। वहीं शिवाक्ष भी स्टोर रूम के अंदर आ गया और छिप गया। खुशी प्रिंसिपल को लेकर स्टोर रूम के अंदर चली गई। खुशी थोड़ा घबराने का नाटक करते हुए बोली, कौन है इधर, अब सामने आओ ज़रा। प्रिंसिपल ने खुशी को देखा और फिर आसपास देखने लगी। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। प्रिंसिपल बोली, कोई तो नहीं दिख रहा यहाँ पर, तुम किसकी बात कर रही हो? खुशी ने डरावने एक्सप्रेशंस के साथ कहा, यहाँ भूत है मैम, और वो हर किसी को नहीं दिखाई देता, और शायद आप क्या मेरे बुलाने से आएगा भी नहीं, लेकिन जब उसको आना होगा तो वो ज़रूर आ जाएगा। जैसे सुबह सबको दिखाई दिया था, लेकिन ऊपर जाने के बाद किसी को दिखाई नहीं दिया, वैसे ही अभी भी जब हम सोचेंगे कि भूत नहीं है, वो उसी वक्त हमें दिखाई देगा। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और बोली, जो सुबह हुआ था वो बच्चों की शरारत थी
और अभी भी तुम मेरे साथ प्रैंक करने में लगी हो ना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, और अब तुम भी ये वहम अपने मन से निकालो और बाहर चलो यहाँ से। कहकर प्रिंसिपल बाहर जाने लगी तो अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई। खुशी ने कसकर प्रिंसिपल का हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। प्रिंसिपल बल्ब की ओर देखने लगी और बोली, ये लाइट को क्या हुआ? ऐसे जल बुझ क्यों रही है? भूत ने ऑफ कर दी मैम। वो हमें बता रहा है कि वो यहाँ पर ही है और हमें उसके ना होने की बात नहीं करनी चाहिए। वो हमें अपने यहाँ होने का साइन दे रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए। खुशी ने कहा तो प्रिंसिपल ने गले से थूक नीचे निकला और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिजली चली गई होगी, तब हुआ होगा। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि तभी बल्ब जलने और बुझने लगा। बल्ब को जलता बुझता देखकर खुशी रोने लगी और बोली, मैम आप ऐसा बोलकर भूत को गुस्सा मत दिलाइए, वरना अगर वो गुस्सा हो गया तो पता नहीं हमारा क्या करेगा। कहीं वो हमारा अचार बनाकर खा ना ले या फिर गर्म तेल में पकौड़े ना तल दे। आप मानती होंगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भूतों में बहुत मानती हूँ और मैंने भूतों पर काफ़ी रिसर्च भी की है। जब तक आते हैं तो ऐसे ही साइन देते हैं। प्रिंसिपल ने जलते बुझते बल्ब को देखा और फिर स्विच की तरफ जाने लगी। भूत होते होंगे, लेकिन यहाँ कोई भूत क्यों आएगा? ज़रूर कोई स्विच के साथ छेड़खानी कर रहा है। ये पक्का किसी बच्चे की ही हरकत है। तभी तेज़ हवाओं की चलने की आवाज़ कमरे में आने लगी और साथ ही पायल छनकने की आवाज़ के साथ हल्की हंसी की आवाज़ें भी आने लगी। प्रिंसिपल रुक गई और अगल बगल देखने लगी। हवाओं की आवाज़ के बीच प्रिंसिपल को खुशी की ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिंसिपल खुशी की चीख से डर गई। उसने मुड़कर खुशी को देखा तो वो नीचे बेहोश पड़ी थी। प्रिंसिपल उसके पास बैठी और बोली, उठो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बोलते हुए प्रिंसिपल उसका गाल थपथपाने लगी। अब तक तो प्रिंसिपल किसी की शरारत होने का कह रही थी, लेकिन अब उनके दिल में छिपा डर बाहर आ रहा था और वो घबराने लगी थी। प्रिंसिपल ने फ्लोर पर देखा तो उसे जलते बुझते बल्ब की रोशनी में अपने सिर के ऊपर के कुछ घूमता नजर आया। प्रिंसिपल की सांस तो मानो रुक सी गई। उसने हिम्मत करके सिर उठाकर देखा तो एक काला साया उसके सिर पर घूम रहा था। प्रिंसिपल को सुबह किसी का टेरेस के किनारे पर चलना याद आ गया और साथ ही वॉचमैन की बातें भी उनके दिमाग में चलने लगी। मेम साहब, आपसे बुरा तो वो भूत है ये। हमरे गांव में हम ऐसे बहुत भूत देखा हूँ, वो हमका अपना खाना समझ के खा जाएगा। याद आते ही प्रिंसिपल की धड़कनें बढ़ गईं और उनकी चीख निकल गई। प्रिंसिपल ने कसकर आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त लाइट पूरी तरह से जल्दी बंद हो गई। कमरे में किसी के ज़ोरों से हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। कौन है? प्रिंसिपल ने हकलाते हुए पूछा और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। तभी उनके सिर के ऊपर घूमते साए से आवाज़ आई, मैं आत्मा हूँ, एक भटकती आत्मा। प्रिंसिपल ने कांपते हुए पूछा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आती हूँ। गुस्से से भरी आवाज़ आई तो प्रिंसिपल ने आंखें कसकर बंद कर लीं और बोली, मैंने क्या किया? फिर से आवाज़ आई, मैं इस कॉलेज में पढ़ने वाले एक बच्चे की आत्मा हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से मैं अभी भटक रही हूँ। प्रिंसिपल हकलाते हुए बोली, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्रिंसिपल ने पूछा तो खुशी धीरे से उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आकाश ने स्पीकर में रिकॉर्ड की हुई खुशी की चीखने की आवाज़ चला दी। प्रिंसिपल ने आवाज़ सुनी तो डरते हुए आसपास देखने लगी। फिर नीचे ज़मीन पर देखा तो खुशी अब वहाँ नहीं थी। प्रिंसिपल डरते हुए दरवाजे की ओर भागी तो अब दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। प्रिंसिपल दरवाजे से टिककर अंदर देखने लगी। छत के साथ घूमता साया अब एक जगह पर रुक गया और आवाज़ आई, मेरी मर्ज़ी के बिना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो लड़की भी एक साया थी जिसे मैंने भेजा था और अब वो भी यहाँ से गायब हो गई है। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ और इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। प्रिंसिपल ने डरी हुई सी हल्की सी आवाज़ निकाली, पर मैंने क्या किया? अंजलि ने वॉइस चेंजर स्पीकर को अच्छे से पकड़ा और बोली, तुमने झूठ का साथ दिया और भेदभाव किया। तुमने कल उस झूठी लड़की को क्यों बचाया? तुम जानती भी हो कि तुम्हारी इस हरकत से बाकी लोगों पर क्या असर हुआ है। तुमने उस लड़की का सच सबको क्यों नहीं बताया? मैं भी इसी तरह के एक भेदभाव का शिकार हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था और अब मैं यहाँ पर भूत बनकर घूम रही हूँ। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अंजलि ने कहा तो आकाश ने उस काले साए को प्रिंसिपल के ऊपर झुलाना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ज़मीन पर बैठ गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी और उस लड़की का सच भी सबको बता दूँगी। बोलते हुए उसने अपनी आंखों पर हाथ रख दिए। अंजलि बोली,
पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा किया ही क्यों? क्या सोचकर तुमने उस लड़की की गलती को छिपाकर भेदभाव किया? प्रिंसिपल हकलाते हुए बोली। वो श्वेता के पेरेंट्स इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं उसे कोई सज़ा दूंगी तो कॉलेज को नुकसान हो सकता है। मैं तो सिर्फ कॉलेज के अच्छे के लिए सोच रही थी। मेरा भेदभाव का कोई इरादा नहीं था। देखो, मुझे छोड़ दो, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। शिवाक्ष ने सुना तो सिर पर हाथ रख दिए और सिर हिला दिया। फिर अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने प्रिंसिपल को इतना डरा हुआ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसका रीज़न जानने के बाद अंजलि समझ सकती थी कि अपने कॉलेज के फंड को लेकर चिंता को वजह से प्रिंसिपल ने ऐसा किया। अंजलि ने गहरी सांस ली और फिर बोलने लगी, अभी जो हुआ सो हो गया। अंजलि ने इतना ही कहा था कि शिवाक्ष ने उसके हाथ से स्पीकर लिया और बोला, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। अब अगर कल के कल तुमने उस लड़की का सच सबको नहीं बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, और साथ ही साथ उस लड़की से माफ़ी भी मांगो। शिवाक्ष गुस्से से बोला। अंजलि ने उससे स्पीकर वापस लेना चाहा, लेकिन शिवाक्ष ने स्पीकर उससे दूर कर दिया और उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। अंजलि ने अपने गले से लिपटी उसकी बाजू पर हाथ रखे और उसे हटाने लगी। शिवाक्ष जो बोल रहा था अंजलि वो नहीं बोलना चाहती थी। प्रिंसिपल ऊपर से नीचे आते साय को देखते हुए बोली, मैं ऐसा ही करूँगी, जो भी तुमने कहा मैं वो सब करूँगी, बस अभी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इस पर शिवाक्ष बोला, छोड़ता तो मैं किसी को नहीं, और तुम्हें भी इसकी सज़ा तो मिलेगी ही, तो तैयार हो जाओ अपनी सज़ा के लिए। 100 बार उठक बैठक लगाओ और बोलो, आज के बाद ऐसा नहीं करोगी। हाँ हाँ, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। बोलते हुए प्रिंसिपल उठने बैठने लगी। आकाश ने सुना तो हंसने की आवाज़ डालते डालते रुक गया और असमंजस में बोला, ये अंजलि क्या बोले जा रही है? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बोलते हुए आकाश अंजलि को देखने लगा जो उससे काफ़ी दूर थी और अंधेरे में वो उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। आकाश ने कुछ सोचा पर फिर हंसने वाली आवाज़ डाल दी। अंजलि ने शिवाक्ष को देखा और फिर बोली, शिवाक्ष ये सही नहीं है, आप स्पीकर यहाँ दीजिए। शिवाक्ष ने स्पीकर दूर किया और बोला, अभी तक तो बड़ा सच्चाई और भेदभाव का डंका पीट रही थी और अब ये जलबिन मछली बनकर तड़प रही हो। ऐसा क्या हो गया? मुझे वजह जाननी थी और वो मैंने जान ली। इन्हें सज़ा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इन्होंने जो किया उसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं था या फिर भेदभाव करने की कोशिश नहीं थी, बस इनका अपना डर था। हालांकि वो गलत था, लेकिन मुझे इन्हें कोई सज़ा नहीं देनी। आप रोकिए ये सब। बोलकर अंजलि ने हाथ जोड़ दिए। बिल्कुल नहीं, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि बोली, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी टीचर के साथ ये सब करना गलत है? शिवाक्ष ने अपने चेहरे को अंजलि के चेहरे के करीब किया और बोला, जो गलत है वो गलत है और उसे सज़ा देने में मैं कुछ गलत नहीं समझता। सज़ा सबके लिए होती है और सज़ा में उम्र या ओहदा नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन इन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया। आप बंद कीजिए ना प्लीज़। शिवाक्ष ने मुंह बनाया और फिर स्पीकर में बोला, बस करो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फ़ौरन निकल जाओ यहाँ से। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि ने खुशी को मैसेज कर दिया। खुशी ने मैसेज पढ़ा तो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग गई। प्रिंसिपल जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगी। आकाश के हाथ में पकड़ी चार्ट के पास घूमते पुतले की डोर छूट गई तो वो पुतला प्रिंसिपल के ऊपर जाकर गिर गया। प्रिंसिपल ज़ोर से चीखी और वहाँ से भाग गई। आकाश, अंजलि और शिवाक्ष तीनों अपनी अपनी जगह से बाहर निकल आए। आकाश और अंजलि ने वहाँ रखा हुआ अपना सामान उठाया और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर आकर खुशी भी उन्हें मिल गई। खुशी ने एक्साइटमेंट से पूछा, काम बना क्या? अंजलि ने सिर हिला दिया तो खुशी ने उसे हक कर लिया और बोली, अब सब ठीक है ना? कहकर अंजलि ने सिर हिला दिया और बोली, शुक्रिया खुशी, अगर तुम और आकाश नहीं होते तो शायद मैं अभी भी यही सोचती कि प्रिंसिपल ने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया, पर अब सब सॉर्टेड है और झूठ बोलने की जो वजह है वो बहुत अलग है। उनका मकसद श्वेता को बचाना नहीं था, बल्कि कॉलेज के ट्रस्टी होने के कारण उन्होंने श्वेता का साथ दिया। हालांकि ये गलत था, पर अब मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा। खुशी ने उसके दोनों गालों को पिंच किया और बोली, आई एम हैप्पी कि तुम्हें जो पता करना था वो पता चल गया। तभी आकाश बोला,
हाँ, और उससे भी अच्छी बात ये कि प्रिंसिपल मैम भी ठीक ही हैं, उन्हें भी हम लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। बोलते हुए आकाश रुका और फिर अंजलि को देखते हुए बोला, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई अंजलि, तुमने प्रिंसिपल से उठक बैठक लगाने को क्यों कहा? वो तो हमारे प्लान में नहीं था। अंजलि ने सुना तो शिवाक्ष को तिरछी नज़रों से देखने लगी और बोली, वो उसको छोड़ो ना आकाश, बाद में बात करेंगे। अभी तुम लोग भी अपने घर निकलो, कल से इतना सब कुछ प्रिपेयर करने में बहुत वक्त लगा होगा ना, तो थक भी गए होगे। खुशी ने पपी फेस बनाया और सिर हिला दिया। आकाश ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। अंजलि ने दोनों को बाय कहा तो खुशी और आकाश स्कूटी पर निकल गए। अंजलि शिवाक्ष को देखने लगी और शिकायत करते हुए बोली, आपने हमें फंसाने की कोशिश की ना। अगर मैम बदली हुई आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर लेती और उठकर हम लोगों को देख लेती तो सारा काम खराब हो जाता ना। शिवाक्ष उसके पास आते हुए अकड़ कर बोला, अगर काम खराब करना होता तो अच्छे से करता, इतना बेकार रास्ता नहीं चुनता, समझी? अंजलि ने शिवाक्ष की शर्ट को देखा तो उसे वीडियो रिकॉर्डिंग की याद आई। उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए। हे भगवान! बोलते हुए उसके चेहरे के भाव परेशानी से भर गए। अब क्यों भगवान याद आए? अभी तो भूत को याद कर रही थी। शिवाक्ष ने ताना मारा तो अंजलि बोली, मैं भूत याद नहीं कर रही थी, लेकिन शायद भगवान को मेरा ये काम पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने मेरा ध्यान कैमरा रिकॉर्डिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने दिया। बोलते हुए अंजलि ने कॉलेज बिल्डिंग को देखा और आगे बोली, अब अगर प्रिंसिपल मैम ने सिक्योरिटी रूम में जाकर रिकॉर्डिंग देखने चाहिए तो आज मेरा इस कॉलेज में आखिरी दिन होगा। बोलते हुए अंजलि की आवाज़ रोने को भर आई। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, बोलकर शिवाक्ष हंस दिया। वैसे अब अगर सब रिकॉर्ड हुआ ही है तो वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड भी देख ही लेंगे, और स्टोर रूम के अंदर का तो सब कुछ प्रिंसिपल को पता है ही। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर, मैं तो अब घर चलता हूँ और तुम यहाँ बैठकर शोक मनाओ। बोलकर शिवाक्ष ने उसकी नाक हल्के से खींची और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अंजलि बेचारा सा मुंह बनाए वहीं खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। कभी तो कॉलेज बिल्डिंग को देखती तो कभी शिवाक्ष की कार को। अंजलि ने शिवाक्ष की कार से अपना बैग लिया और अपने रूम को जाने लगी कि इतने में प्रिंसिपल कॉलेज से भागते हुए बाहर आई और बाहर आते ही लड़खड़ा गई। फिर जल्दी से उठकर अपनी गाड़ी की ओर गई तो उनसे अपनी गाड़ी की चाबी भी ठीक से पकड़ी नहीं गई। अंजलि जल्दी से उनकी ओर चली गई और बोली, क्या मैं कुछ मदद करूं मैम? प्रिंसिपल ने अंजलि की आवाज़ सुनी तो एक सेकंड को सहम सी गई। फिर अंजलि का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा मुझे तबीयत सही नहीं लग रही, क्या तुम मेरे लिए टैक्सी बुक कर दोगी? मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी। अंजलि ने उनके हाथ की ओर देखा जो कांप रहा था। उसने दूसरा हाथ भी उनके हाथ के ऊपर रखा और बोली, शांत हो जाइए मैम, पानी पी लीजिए। कहते हुए अंजलि ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उनकी ओर बढ़ा दी। प्रिंसिपल ने पानी पिया और अंजलि को देखने लगी। उन्हें याद आया कि ये वही लड़की है जिसके साथ श्वेता के धक्के वाला इंसिडेंट हुआ था। प्रिंसिपल नरम सी आवाज़ में बोली, आई एम सॉरी डियर, कल मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो गलत होगा वो गलत ही होगा और इस मामले में कोई और चीज़ नहीं देखी जाएगी, आई प्रॉमिस। अंजलि एकटक उन्हें देखने लगी। प्रिंसिपल ने चेहरे से पसीना पोंछा और आगे बोली, तुमने पूछा था ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि श्वेता के पेरेंट्स यहाँ के ट्रस्टी हैं और इनके स्वभाव को जानते हुए मैं जानती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ या श्वेता पर इल्ज़ाम लगाकर सज़ा दी तो वो अपना ट्रस्ट वापस ले लेंगे और फिर नए ट्रस्टी ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, पर तुम मुझे माफ़ कर दो। बोलकर प्रिंसिपल ने हाथ जोड़ दिए। अंजलि ने उनके हाथ पकड़े और नीचे करते हुए बोली, नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए। बोलकर अंजलि ने शिवाक्ष को देखा जो उसके बगल में आकर खड़ा हो चुका था और प्रिंसिपल को बाजुएं बांधे देखे जा रहा था। प्रिंसिपल अंजलि से माफ़ी मांग रही थी। इसकी वजह शायद शिवाक्ष ही था, क्योंकि उसी ने अंदर माफ़ी मांगने के लिए कहा था, वरना शायद वो माफ़ी नहीं मांगती। अंजलि उनकी सारी हुई हालत देखकर उन्हें दया से देखने लगी। क्या कैमरा में रिकॉर्ड हुई रिकॉर्डिंग को कोई देख लेगा? क्या अंजलि, खुशी और आकाश अब पकड़े जाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।